बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इस समय इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, और जितने भी रियल एस्टेट की जो बिरादरी है स्पेशली उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन पाई जाती है कि जो टैक्सेस हैं वो कितने लग रहे हैं। और इस दफ़ा जो है ना टैक्सेस 60% तक जो है ना वो इन्वेस्टर्स के ऊपर लग रहे हैं, और मार्केट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से डिस्टर्ब है और लोग परेशान हैं। तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई, लेकिन मैंने उस टाइम तक वेट किया जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 जुलाई है, उसके बाद आज की डेट के बाद जो है ना इम्प्लीमेंट होगी टैक्सेस की जो सारी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, और आज की वीडियो जो है काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी लाजमी करना है। आज अगर हम सबसे पहले टैक्सेस की बात करते हैं तो 3 किस्म के जो है टैक्सेस वो इस टाइम जो रियल एस्टेट की फील्ड में है। वैसे तो ओवरऑल जितने भी बिज़नेस के सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं, लेकिन आज हमारा जो स्पेसिफिकली टॉपिक है वो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस के ऊपर है। तो 3 किस्म के जो टैक्सेस हैं वो लग रहे हैं। एक सबसे पहला जो टैक्स है वो विद होल्डिंग टैक्स है। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स क्या है, कितना लग रहा है, क्या इसमें जो है ना वो कम्प्लिकेशंस हैं। जो सेकंड टैक्स है वो 236K है, जो कि ऑलरेडी पहले भी लग रहा था। और जो थर्ड जो टैक्स है वो एक नई चीज़ है, और वो आप लोगों के सामने जो है ना हम इंशाल्लाह इस चीज़ को बताएंगे कि गवर्नमेंट जो है ना इस हवाले से उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद होल्डिंग टैक्स की। विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो पहले भी लगता रहा जो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उसके उनके दौर में भी, लेकिन इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम काफ़ी बड़ी चेंजेस इसमें आई। लोग इस हवाले से काफ़ी कंसर्न थे, क्योंकि जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 15% पहले भी था, अभी भी है फाइलर के लिए। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि नॉन फाइलर जो है उसके ऊपर 45% तक जो है ना वो टैक्स लग जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ विद होल्डिंग टैक्स है क्या। अगर आप एक प्लॉट लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, वो उसकी प्राइस जो है ना वो 2 करोड़ पे चली जाती है। आपको जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ का हो गया, उस प्रॉफिट का जो है ना वो 15% आपने जो है ना वो गवर्नमेंट को देना है। और बाकी जो अगर आप नॉन फाइलर है तो आपने 45% जो है ना वो आपने गवर्नमेंट को देना है। तो ये चीज़ पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि 2 इसमें डिफरेंस आ चुकी हैं। एक तो जो फाइलर था और नॉन फाइलर पहले दोनों सेम टैक्स देते थे 15%, लेकिन अब जो है ना वो जो नॉन फाइलर है वो 45% टैक्स दे रहा है। तो ये एक जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन देखें, अल्टीमेटली जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो फाइलर हो जाएं, क्योंकि टैक्स नेट में आएंगे तो तभी जो है आप जो महज़ब शहरी है उसका जो है वो फ़र्ज़ अदा करेंगे, क्योंकि टैक्स आप पे करेंगे तो तभी जो है ना वो सारे मामलात चल सकते हैं। एक तो विद होल्डिंग टैक्स में ये चीज़ है कि नॉन फाइलर के ऊपर 45% टैक्स लगा दिएगा। सेकंड जो विद होल्डिंग टैक्स में नई चीज़ डाली गई है वो ये डाली गई है कि पहले इसमें स्लैब्स होते थे। अगर आप एक चीज़ लेते हैं और अगर आप उसको पहले साल सेल करते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता था। सेकंड साल अगर आप दूसरे साल में अगर उसको सेल कर रहे हैं तो आपको 12%, इसी तरह 5-6 साल के बाद आपके ऊपर टैक्स ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी आपने ली, अगर वो 10 साल बाद भी आप सेल करेंगे तो आपके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स फाइलर के ऊपर और नॉन फाइलर के ऊपर दोनों वो कांस्टेंट है, और वो उसमें कमी नहीं आएगी, जो कि ये नई चीज़ है। और ये एक दफ़ा थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। वैसे अगर आप ओवरऑल देखें तो विद होल्डिंग टैक्स रियल एस्टेट के ऊपर अभी एज सच कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी मेन रीज़न ये कि इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई लोगों को या गवर्नमेंट को इसके वाले से पॉलिसी। देखें, बाकी जो बिजनेसेस हैं, अगर आप कपड़े का काम करते हैं, अगर आप स्टॉक्स का काम करते हैं, आप अगर किसी एक्सचेंज में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें तो इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन अभी तक रियल एस्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करती है। जो सेकंड टैक्स है वो देखें, अभी भी आप अगर फैसल हिल्स में B17 में या DHA या बैरिया टाउन में अगर आप फाइल की सेल परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि 236K एक नई तरमीम करके एक टैक्स लगा था 3% ऑफ द टोटल DC वैल्यू। DC वैल्यू मतलब अगर फ़र्ज़ करें एक प्लॉट है, उसने
उसकी जब वो लॉन्च हुआ था, जब वो रिलीज़ हुआ था सोसाइटी ने, अगर 20 लाख था तो उसके ऊपर आपको 3% जो था ना 236K देना पड़ता था, जो 60,000 आपको पड़ जाता था टैक्स। तो वो जो है ना वो कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ा गया, ठीक है। अलबत्ता नॉन फाइलर के लिए पहले 10.5% टैक्स था, अब भी उसको 13% जो है ना वो टैक्स कर दिया गया, जो कि बड़ा माइनर सा फ़र्क है, क्योंकि फाइलर जो है ना वो नॉन फाइलर को फाइलर हो जाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तवज्जो इस टाइम दी जा रही है। और थर्ड जो चीज़ है वो एक नई चीज़ है, वो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना वो लग रही है, और वो प्लॉट्स के ऊपर, जो पोजेशन प्लॉट हैं जो सोसाइटी में डेवलप हो चुके हैं उनके ऊपर वो इस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, बल्कि वो फाइल्स जो कि नई मार्केट में आती हैं, न्यू लॉन्च फाइल्स होती हैं, उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा। वो टैक्स है FED टैक्स है, फेडरल एक्साइज टैक्स, और ये कितना % लगेगा, ठीक है, और ये वन टाइम लगेगा या एवरी टाइम एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ये इम्प्लीमेंट होगा, ये चीज़ जो है ना वो भी आगे आने वाले दिनों में आपको क्लियर होंगी। तो अगर आप वैसे ओवरऑल अगर आप बात करें तो बजट से पहले जिस तरह की हाइप थी, बजट से पहले जिस तरह लोग जो है ना वो परेशान थे, या अभी लास्ट जो है ना 30 जून तक भी काफ़ी लोग जो है ना वो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, टैक्स के बाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, सेल परचेज नहीं होगी, टैक्सेस बहुत होंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, मार्केट में हम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 19-20 का फ़र्क है, और वो भी ज़्यादा फ़र्क जो है ना वो नॉन फाइलर्स के ऊपर पड़ा है, और जो फाइलर्स हैं जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं। देखें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपनी जो JS एसोसिएट्स हैं हमारी, उसको मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बार बार जितने भी क्लाइंट्स हैं 95% जो है ना वो फाइलर्स होते हैं, ठीक है, और वो अपना टैक्स देते हैं और उनको कोई टेंशन नहीं होती। तो वैसे भी ओवरऑल अगर हम मार्केट में देखें तो ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है ना वो फाइलर ही है, नॉन फाइलर जो है ना वो जस्ट 5% है। अगर वो टैक्स की तरफ आता है तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल इस टाइम टैक्स की खबर की वजह से, बजट की वजह से मार्केट में रेट्स जो है ना वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं, लेकिन आप देखिएगा ये जुलाई के महीने में आपको काफ़ी बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इस टाइम अगर आप रियल एस्टेट में परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो आपको अगर आप सबसे पहले फाइलर हैं तो लाजमी आपको जो है ना वो परचेजिंग करनी चाहिए, प्लॉट इस टाइम आपको लेना चाहिए, और स्पेशली जो है ना पोजेशन प्लॉट की तरफ मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फैसल हिल्स में एक प्लॉट जो है ना C ब्लॉक में तकरीबन 60 लाख में 5 मरले की प्राइसेस चली गई थी। आपको अच्छा प्लॉट अभी तकरीबन 35 to 40 लाख में मिल जाता है। B ब्लॉक में मैं आपको बात करूँ ओवरऑल अगर आप बात करें तो जो 80-85 लाख में 10 मरले का प्लॉट चले गए थे, अभी वो आपको इजीली 55-60 लाख में मिल जाते हैं। तो ये टाइम परचेजिंग का अच्छा टाइम है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ना वो इस टाइम स्टेबल है। आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आप देखें, सीमेंट देखें, अगर आप सरिया देखें, बाकी जो बेसिक फिनिशिंग आइटम्स हैं वो इस टाइम बड़े स्टेबल हैं। तो आपको प्लॉट, अगर जो लोग अच्छी सोसाइटीज़ में प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं तो इस टाइम काफ़ी अच्छा टाइम है, मुनासिब प्लॉट लेके तो उस पर आप कंस्ट्रक्शन करवा लें। तो ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू टैक्स। बहुत सारे लोग हमें कॉल्स कर रहे थे, काफ़ी लोगों को इंतज़ार था इस वीडियो का। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके बहुत सारे अशकाल, बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड टू टैक्स थी वो आपकी सॉल्व हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।